2.4 4 कहाँ हुआ है? प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 सुनो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है? अब ध्यान दो, इसमें क्या दिया हुआ है? एक नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 1 के 1 में जो फर्स्ट बहुपद है, फर्स्ट बहुपद क्या है? ध्यान दो, x³ + x² प्लस x और प्लस 1, यही ना है जी। तो देखो, इसे हम लोग मान सकते हैं px बराबर, है कि नहीं? px बराबर क्या दिया हुआ है? तो x³ + x² प्लस 1 प्लस x और प्लस 1, है कि नहीं? px बराबर क्या है? x³ + x² प्लस x और प्लस 1, ठीक है, इसको px बराबर मान लिए, ठीक है। और gx बराबर जिसे मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, ये जो 4 भाग दिया हुआ है बहुपद का, बोला है इस निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड, मतलब किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जो x + 1 कब गुणनखंड होगा? जब x + 1 जो है, ठीक है, इसका मान इसमें रखने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो मान कैसे रखेंगे? जैसे हम x + 1 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है, x का मान निकालने के लिए, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, x बराबर 0 है, प्लस 1 को दाहिने साइड में भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा जी। x बराबर 0 - 1, तो -1 ही रहेगा। x का मान हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? -1। अब हम लोग x का मान जो -1 है उसे px का जो बहुपद है, यानी जो px है, इसमें हम लोग अगर डाल देंगे और 0 प्राप्त होगा, तब x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। समझ में आया जी? इस बहुपद का गुणनखंड x + 1 कब होगा? जब -1 x के जगह रखने पर हम लोग को 0 प्राप्त होगा। समझे? तब क्या होगा? x + 1 जो है, ये जो px है, x³ + x² प्लस x + 1 का गुणनखंड होगा। समझ में आया? तो चलो इसमें हम लोग मान को रखते हैं, ध्यान दो। लेकिन इससे पहले ये जो है कौन से नियम से है? शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। ठीक है जी। अब ध्यान दो, ये जो हम लोग का बहुपद है क्या है? x³ + x² प्लस x और प्लस 1, यही ना है। अब जो x का मान हम लोग प्राप्त हुआ है वो x की जगह रख देना है। तो देखो, x का क्यू है तो -1 का क्यू होगा, बोलो ना जी। उसके बाद प्लस x² तो -1 का स्क्वायर होगा जी, प्लस x है तो x की जगह -1 लिखेंगे और उसके बाद +1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, -1 है, -1 गुना -1 गुना -1 होगा। तो माइनस से माइनस से किए तो प्लस, और प्लस से माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो माइनस का 1 प्राप्त हो गया, है कि नहीं? ये उसके बाद प्लस, फिर देखो -1 का स्क्वायर है कि नहीं? तो -1 गुना -1 होगा कि नहीं? माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही ना होगा, तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस होगा कि नहीं? और ये प्लस का प्लस और 1 का 1, कोई दिक्कत
अब पहले प्लस वाला एक साथ जुड़ता है तो प्लस का एक और प्लस का एक 2 हो गया, हुआ जी। तो 2 माइनस एक और माइनस एक, माइनस का 2 होगा तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब शेषफल बराबर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, लिखेंगे शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि जब x प्लस 1 यानी कि x का मान x प्लस 1 से हम लोग x का मान निकालें -1। ठीक है, ये जो x का मान है इस बहुपद में पुट कर देंगे और हम लोग को 0 प्राप्त होगा शेषफल। तो x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। हम लोग लिखेंगे अर्थात x प्लस 1, ठीक है, बहुपद क्या था जी, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ठीक है, यही ना है जी, बोलो ना, का गुणनखंड है। समझ में आया जी, चलो इसको नोट करो। एक का दूसरा भाग क्या है, x का घात 4 प्लस x का घात 3 प्लस x का घात 2 प्लस 1 और प्लस 1, यही ना है जी, बोलो ना। अब ध्यान दो, मान लेते हैं कि px बराबर है, ये px बराबर क्या है, x का घात 4 प्लस x का घात 3 प्लस x का घात 2 प्लस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, gx को क्या मान लेते हैं, x प्लस 1, ये दिया हुआ है कि नहीं। तो gx से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0 और प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 होएगा। x बराबर 0 माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहेगा, बोलो ना जी, कोई दिक्कत। किसके अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार इसको हम लोग हल कर रहे हैं, है कि नहीं। शेषफल प्रमेय के अनुसार, ध्यान दो एक बार, समझो इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए कि x प्लस 1, ये जो बहुपद दिया हुआ है x का घात 4 प्लस x का घात 3 प्लस x का घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो ये x प्लस 1 जो है इससे हम लोग x का मान निकाले माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो x का मान है माइनस का 1 इस बहुपद में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, और हम लोग को अगर 0 प्राप्त हो गया तो x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा, और 0 प्राप्त नहीं होगा तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। समझ आया। तो चलो अब इसको हम लोग डालते हैं, जो बहुपद है पहले उसको लिखते हैं। x का घात कितना 4, x का घात 3, x का घात 2 प्लस x और प्लस 1। ठीक है जी, देखो x का मान कितना है माइनस का 1, x का घात कितना है 4, तो माइनस का 1 का घात भी कितना होगा 4 प्लस x का घात 3, तो माइनस का 1 का घात कितना 3, उसके बाद x का घात 2, तो माइनस का 1 का घात कितना 2 प्लस यहाँ क्या -1 है कि नहीं, और उसके बाद प्लस 1, कोई दिक्कत। चलो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दो। ये px बराबर है कि नहीं, px बराबर, तो यहाँ x की जगह हम लोग लिख सकते हैं -1, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो,
माइनस 1 का घात कितना है जी? माइनस 1 का घात 4 है, तो माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 4 बार होगा। अब देखो माइनस से गुना क्या होगा? प्लस, प्लस से माइनस से गुना क्या होगा? माइनस, और माइनस से गुना क्या होगा? प्लस। तो हम लोग को प्लस मिला जी। अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 1 में 1 से गुना 1, और फिर 1 में 1 से गुना कितना? तो प्लस का 1 मिला, तो यहाँ पे आ गया 1। अब प्लस माइनस कितना है? माइनस 1 का घात 3, तो माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, है कि नहीं जी? तो यहाँ आ गया माइनस का 1, कोई दिक्कत? प्लस ये क्या है? माइनस 1 गुना माइनस 1, तो माइनस से माइनस से होगा प्लस, और 1 में 1 से होगा 1, तो प्लस का 1 आ गया, तो ये हो गया 1। ठीक है, प्लस और माइनस मिलके माइनस 1 और प्लस 1, कोई दिक्कत? ध्यान दो आगे। 1 प्लस, प्लस माइनस है कि नहीं? तो प्लस से माइनस से गुना होगा तो क्या होगा? माइनस, तो माइनस का 1, उसके बाद ये क्या है? प्लस 1, और उसके बाद क्या है? माइनस 1 और फिर प्लस 1। तो पहले आप प्लस का काम होगा, प्लस में ही 1 है, 1 2 और 1 3, 3, फिर माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 1 आया जी। शेषफल हम लोग क्या प्राप्त हुआ? लिखेंगे शेषफल बराबर 1, है कि नहीं? अर्थात x प्लस 1 बहुपद, बहुपद क्या है जी? देखो x का घात 4 प्लस x का घात 3 प्लस x का घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। का गुणनखंड है कि नहीं जी? नहीं है। गुणनखंड नहीं है। काहे नहीं है? देखो काहे नहीं है, काहे कि यहाँ पे शेषफल हम लोग को 0 नहीं मिला है। 0 मिलता तब गुणनखंड होता, 0 के अलावा दूसरा कुछ मिलेगा तो गुणनखंड तो दिक्कत। 1 का तीसरा भाग है कि नहीं जी? 1 के तीसरा में क्या है? ध्यान दो, x का घात 4 नहीं जी, प्लस 3x क्यू, उसके बाद 3x स्क्वायर है कि नहीं, और फिर उसके बाद है प्लस x और प्लस 1, यही ना जी? ध्यान दो 3 नंबर में बहुपद क्या है? x का घात 3 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही है जी? मान लेते हैं कि ये px बराबर है, कोई दिक्कत? x का घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ध्यान दो gx बराबर क्या मान लेते हैं? gx बराबर x प्लस 1, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं? अब gx से हम लोग, ध्यान दो, gx से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? तो x प्लस 1 बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है? x बराबर 0, आई प्लस का 1 है, बराबर के इधर भेजेंगे, माइनस का 1 होगा, तो 0 में से माइनस 1, तो माइनस 1 ही ना होगा जी? बोलो ना। यस सर। अब देखो, इसलिए शेषफल परिमेय से, या फिर सुनो कौन चीज से जी? शेषफल परिमेय से, शेषफल प्रमेय के अनुसार जो बहुपद है इसमें हम लोग x का मान पुट कर देंगे, है कि नहीं? x का घात 4 प्लस 3 x का घात 3 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ठीक है? अब चलो मान रखते हैं, ये px बराबर है कि नहीं? तो x का जगह क्या रखना है हम लोग को? माइनस का 1। अब ध्यान दो,
यहाँ क्या है, एक से घात 4 तो माइनस 1 का घात 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, ठीक है, 3 गुना 1 से घात कितना 3, तो माइनस 1 का घात भी 3 होगा, प्लस 3 गुना x का घात 2 है तो माइनस 1 का घात 2 होगा, अब प्लस x और प्लस 1, कोई दिक्कत। x के जगह हम लोग क्या रखना है, -1 है कि नहीं, चलो रख दिए। अब देखो यहाँ -1 का घात 4 है कि नहीं, तो माइनस कौन सी में हो जाएगा, सम में हो जाएगा, तो जब सम में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हम लोग को खाली 1 मिलेगा, है कि नहीं, प्लस। अब देखो 3 गुना है, देखो माइनस कौन सी हो जाएगा, ऑड, यानी कि विषम, तो यहाँ -1 होगा, ठीक है, प्लस 3 गुना ये जो है इवेन में होगा, यानी कि सम, तो प्लस का 1 होगा, और प्लस माइनस माइनस का 1, और ये प्लस और ये 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो क्या है, 1 प्लस 3 में -1 से गुना होगा तो माइनस का 3 होगा, तो ध्यान दो प्लस वैसे वैसे लिखते हैं, माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद प्लस 3 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 3, अब -1 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दो बराबर प्लस माइनस क्या होगा, तो -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ठीक है। जो प्लस में है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये 1 और 3 4 और 1 5, उसके बाद -3 और -1 -4, और देखो -5 में से, सॉरी 5 में से माइनस का 4 जाएगा तो 1 मिलेगा, और शेषफल हम लोग को 0 नहीं मिला, नहीं ना मिला, लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, अर्थात x प्लस 1 बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ है देखो तो यही ना जी, x का घात 4 प्लस 3 x का घात 3 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नहीं जी, यही ना है बहुपद। इतना का गुणनखंड है कि नहीं, नहीं है, नहीं है ना जी, चलो तो इसको नोट कर लो। 1 का 4 देखो, देखो 1 के 4 में क्या है, x का घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस क्या है 2 प्लस √2 x प्लस √2, यही ना जी। मान लेते हैं px बराबर, कोई दिक्कत, px बराबर x³ माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, और gx बराबर x प्लस 1, तो gx से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए x प्लस 1 के बराबर में 0 देना होगा, तो x बराबर 0 और प्लस का 1 इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा, x बराबर 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 ही होगा। x का मान हम लोग को पता चल गया -1, ठीक है जी। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार, है कि नहीं जी, शेषफल प्रमेय के अनुसार ध्यान दो, जो px है उसे हम लोग लिख लेते हैं, px बराबर क्या दिया हुआ है, x के घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2, ठीक है।
अब हम लोग को क्या करना है, जो x का मान है उसे x के जगह रख देना है। x का मान क्या है, माइनस का 1 है कि नहीं, तो ये x का घात 3 है तो माइनस 1 का घात 3 हो जाएगा, माइनस x का घात 2 तो माइनस 1 का घात 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2 आई x है तो x है कितना, माइनस का 1 है कि नहीं जी। अब ध्यान दो, प्लस रूट अंडर का थी 2, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, माइनस 1 का घात कितना है, 3 है तो हम लोग को माइनस का 1 मिलेगा, माइनस माइनस 1 का घात कितना है 2 तो ये हम लोग को प्लस का 1 मिलेगा, माइनस उसके बाद देखो माइनस 1 में एक गुना हो जाएगा अगर दोनों में तो क्या होगा, माइनस 2 अब माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 2 होगा, अब प्लस क्या कथी रूट अंडर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ क्या है, माइनस 1 इस माइनस से गुना होगा तो माइनस से होगा तो प्लस 2 होगा, फिर माइनस से होगा तो प्लस रूट अंडर 2 होगा, अब प्लस का रूट अंडर 2, कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो आगे, अब प्लस वाला एक साथ जुड़ेगा जी, बोलो ना, तो प्लस का 2 खाली है तो प्लस का 2 हो गया, माइनस 1 तो माइनस 2। अब क्या हो गया देखो, प्लस रूट अंडर 2 या प्लस रूट अंडर 2 तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, एगो रूट अंडर 2 है एगो रूट अंडर 2 तो 2 रूट अंडर 2 नहीं होगा। अब ध्यान दो, प्लस के 2 में से माइनस के 2 चल जाएगा तो क्या बचेगा 0 और प्लस 2 रूट अंडर 2 है कि नहीं, तो 0 में 2 रूट अंडर 2 जुड़ेगा तो 2 रूट अंडर 2 ना रहेगा जी, तो शेषफल बराबर हम लोग क्या प्राप्त हुआ, शेषफल बराबर 2 रूट अंडर 2 अर्थात x प्लस 1 का x प्लस 1 क्या है, बहुपद क्या बहुपद दिया हुआ है, ध्यान दो, x का घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू यानी छोटा कोष्ठ 2 प्लस रूट अंडर 2 कोष्ठ बंद x प्लस रूट अंडर 2 का गुणनखंड नहीं है कि नहीं जी, का गुणनखंड है कि नहीं, का गुणनखंड नहीं है, कोई दिक्कत जी। चलो नोट कर लो, 2 नंबर में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो ध्यान दो, 2 के 1 में क्या है क्वेश्चन, इसे हम लोग देखते हैं, सुनो। 2 के 1 में px बराबर दिया हुआ है, px बराबर 2x का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, और gx बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, x प्लस 1 यही ना दिया हुआ है जी। अब सुनो, बोला है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है ये जो gx है या px का गुणनखंड है कि नहीं। तो gx px का गुणनखंड कब होगा, जब x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो x बराबर 0 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1, x बराबर माइनस 1 होगा जी। जब px में gx का मान यानी कि x का मान इसमें पुट कर देंगे और हम लोग को 0 प्राप्त होगा, तब gx px का गुणनखंड होगा, और 0 प्राप्त नहीं होगा तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा, है कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो हम लोग रख देते हैं यहाँ पर मान, ठीक है, x का मान कितना, माइनस का 1 है कि नहीं, तो 2
इंटू एक्स का घात 3 तो -1 का घात भी 3 प्लस एक्स स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 एक्स का मान रखेंगे ना। अब -1 कोई दिक्कत। अब ध्यान दो 2 गुना -1 होगा ना जी, -1 का घात 3 है तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। उसके बाद देखो प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 1 होगा है। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस और यहाँ पे देखो 2 में गुना होगा 1 से तो 2 ही होगा, लेकिन माइनस से गुना होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए माइनस का 1 कोई दिक्कत। अब ध्यान दो 2 में -1 से गुना होगा तो माइनस का 2 होगा। उसके बाद +1 +2 और -1 कोई दिक्कत। प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा तो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 -2 और -1 -3 होगा जी। 3 में से 3 गया तो क्या होगा 0। तो अब ध्यान दो यहाँ पर हम लोग क्या किए px में gx का मान रख दिए, यानी कि gx से हम लोग x का मान निकाल लिए है कि नहीं। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग x का मान इसमें पुट कर दिए हैं, px में हम लोग को 0 प्राप्त हो गया। ठीक है जी, जब 0 प्राप्त होगा तो क्या होगा, इसलिए gx px का गुणनखंड है। समझ जी, 2 का 2 है कि नहीं। दो के 2 में px बराबर क्या दिया हुआ है देखो तो, px बराबर x³ प्लस 3x² ठीक है प्लस 3x और प्लस 1 यही दिया हुआ है जी। और gx बराबर क्या दिया हुआ है देखो तो, gx बराबर दिया हुआ है x + 2 यही ना दिया हुआ है जी। अब ध्यान देना, सुनो हम लोग क्या करना है जी, सुनो ना हम लोग क्या करना है px में gx से क्या करना है, मतलब पता करना है gx जो है वो px का गुणनखंड है कि नहीं। तो gx से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, x + 2 = 0। x का मान निकालने के लिए बराबर में 0 करेंगे। ठीक है, अब देखो x = 0, जो 2 है बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। x बराबर -2, 0 में से -2 जाएगा तो x बराबर -2 ही ना होगा, कोई दिक्कत। अब ये जो x का मान -2 है इस मान को px में रख देंगे। ठीक है, अगर हम लोग को 0 प्राप्त हो गया तो gx px का गुणनखंड होगा, अगर 0 प्राप्त नहीं होगा तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए रखते हैं हल। देखिए p x के जगह -2 बराबर, ध्यान दो x का घात कितना है जी, x का घात 3 है तो यहाँ पर -2 का घात 3 करेंगे प्लस 3 और क्या है x² तो -2 का स्क्वायर करेंगे जी प्लस 3 और x का मान कितना -2 + 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो -2 का घात 3 है तो -2 गुना -2 करेंगे, बोलो ना जी। माइनस से गुना तो माइनस प्लस, माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, और प्लस से माइनस से गुना तो माइनस, और 2 दूना 4 और 4 दूना माइनस का 8 मिल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा -8 है कि नहीं, प्लस यह 3 का 3 और -2 का घात कितना है 2
तो -2 गुना -2 होगा, माइनस में माइनस से गुना तो प्लस, और 2 दूना प्लस का 4 मिला। ठीक है जी, तो यहाँ पे गुना 4 हो जाएगा, +3, 3 में -2 से गुना होगा तो क्या होगा, -6 होगा, आई प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, -8 प्लस 3 चौका 12 होगा जी, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 का 6 प्लस 1 का 1, कोई दिक्कत। अब चलो जो प्लस वाला है उसको क्या करते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं। 12 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो ये हो गया 13, 8 और 6 दोनों माइनस में है, तो 8 6 क्या होता है 14, तो माइनस का 14। ठीक है, अब देखो 13 में से -14 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो px है, px में gx के द्वारा x का मान 2 निकालें और x का मान इसमें रखने पर हम लोग को माइनस का 1 प्राप्त हुआ, इसलिए gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। क्या जी, तब नोट कर लीजिए लोग। 2 का 3 देखो हाँ, 2 नंबर में का 3वां भाग देखो, px बराबर क्या दिया हुआ है, x का घात 3 नहीं जी, -4x² प्लस x प्लस 6, और उसके बाद दिया हुआ है gx नहीं जी, क्या दिया हुआ है, x -3, ये नहीं दिया हुआ है। सुनो, हम लोग को क्या करना है, बताना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं, है कि नहीं जी, यही ना बात बोला है। चलो तो ध्यान दो, पहले तो हम लोग gx से x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो gx से x का मान ज्ञात करने के लिए x -3 बराबर में 0 लगाएंगे। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 और माइनस के 3 बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो प्लस का 3 होगा, है कि नहीं, 0 + 3 तो 3 होगा, 3 होगा ना जी, तो x का मान हम लोग क्या प्राप्त हो गया, 3। अब इस x का मान हम लोग px में डाल देंगे। ठीक है जी, देखो ध्यान दो, हल x का मान कितना मिला, 3, तो x की जगह रख देंगे, x का घात 3 है तो 3 का घात 3 हो जाएगा, -4, और यहाँ x का घात 2 तो 3 का घात 2 होगा, प्लस x, यानी यहाँ 3 रख देंगे x की जगह, प्लस का 6, कोई दिक्कत। देखो 3 का घात 3 है तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा, 3 3 9 और 9 3 का 27 होता है जी, है कि नहीं, तो यहाँ लो 27 आ गया, माइनस का 4। अब देखो 3 का घात 2 तो 3 गुना 3 लिखाएगा, 3 3 9 होगा कि नहीं, तो यहाँ आ गया 9 प्लस का 3 और प्लस का 6, कोई दिक्कत। देखो 27 माइनस, अब गुना काम होगा, 9 चौका 36 होता है, अब प्लस का 3 और प्लस का 6। ठीक है, अब प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है जी, प्लस में है 6 प्लस में है 3, 6 3 9 और प्लस में है 27, तो 27 + 9 करेंगे तो 9 और 7 16 के 6 और 2 1 3 36, 36 माइनस 36, 3 अरे 6 और 3 जुड़ेगा तो 9 नहीं होगा, 36 माइनस 36 तो क्या प्राप्त हुआ, 0 हुआ जी। अब देखो gx से हम लोग x का मान 3 प्राप्त किए और x का मान px में रखे और हम लोग को शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो इसीलिए gx px का गुणनखंड होगा, है कि नहीं। समझ में आया जी। आज के लिए
क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ध्यान दो, इसमें हम लोग को क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है कि नहीं। 3 का पहला भाग क्या दिया हुआ है, देखो 3 का जो पहला भाग है उसको लिखते हैं। पी एक्स बराबर दिया हुआ है जी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक और प्लस के, यह दिया हुआ है, ठीक है जी। और बोला है इसमें क्या कि x माइनस एक जो है वह पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या, x माइनस एक, ये जो है यह पी एक्स का एक गुणनखंड है, समझा जी। मान लेते हैं कि ये जो है जी एक्स है, ठीक है, जी एक्स बराबर यह दिया हुआ है, कोई दिक्कत बोलो ना। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, के का मान निकालना है। ये बहुपद दिया हुआ है और हम लोग को के का मान बताना है, ठीक है। तो ये जो जी एक्स है, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस एक, यही ना है। इस जी एक्स से हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम एक्स माइनस एक बराबर में 0 लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक्स बराबर 0, माइनस एक को बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो प्लस का एक होगा। अब देखो x बराबर 0 में एक जुड़ेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, एक का एक ही रहेगा। तो x का मान हम लोग को क्या मिला, एक, कोई दिक्कत। अभी जो x का मान हम लोग को मिला है, इस मान को इस बहुपद में डाल देना है, ठीक है जी। तो चलो x का मान हम लोग क्या मिला, एक, है कि नहीं। तो x की जगह एक लिख दिए। फिर जो बहुपद दिया हुआ है x का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर होगा जी, प्लस यहाँ x है तो एक होगा और प्लस का के, कोई दिक्कत। चलो अब देखो एक का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, एक गुना एक होगा कि नहीं। एक में एक से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक ही ना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो गया एक प्लस और ये आ गया एक प्लस के, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, एक और एक मिलके 2 होगा और प्लस का के, कोई दिक्कत जी। हम लोग को क्या बताना है, के का मान। तो हम इस 2 को इधर भेज देंगे, अगर बराबर के बाएं साइड में, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा कि नहीं, -2 बराबर के होगा। तो के का मान हम लोग को क्या प्राप्त चल गया जी, के का मान हम लोग को -2 मिल गया, कोई दिक्कत। चलो दूसरा भाग देखते हैं, 3 का दूसरे में क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। 3 के दूसरे भाग में क्वेश्चन दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और क्या दिया है, प्लस √2, यही ना दिया हुआ है जी, बोलो। तो इसमें ध्यान दो, सब में यही दिया हुआ है, x माइनस एक जो है यही सब में गुणनखंड है, ठीक है। तो सब में जी एक्स इसी को मानेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो एक ही आएगा, है कि नहीं। तो फिर x का मान हम लोग इसमें भी रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो ना जी। तो देखो हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं, x का मान क्या मिला, एक मिला ना जी। और देखो 2 गुना x का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर होगा कि नहीं। उसके बाद क्या है, प्लस के। अब देखो के तो लिख दिए, x का मान हम लोग को पता है कितना लेना है, एक, तो x के जगह एक लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस √2, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 2 गुना एक का स्क्वायर है तो एक ही होगा कि नहीं। उसके बाद प्लस के में एक से गुना होगा तो के ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा।
है कि नहीं। और उसके बाद प्लस रूट अंडर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही ना होगा जी। फिर प्लस का क्या के और प्लस रूट अंडर क्या 2 होगा, बोलो ना। अब ध्यान दो, अब क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को अगर इधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा जी, इधर प्लस में है तो फिर रूट अंडर 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है और इधर के। तो के का मान हम लोग को यहाँ क्या मिला, -2 माइनस रूट अंडर 2, है कि नहीं। के का मान नहीं ना मिला, कोई दिक्कत। चलो अगला 3 नंबर जो भाग है उसको देखो। 3 नंबर में क्या दिया हुआ ध्यान दो। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस रूट अंडर 2x और प्लस का 1, यही ना है जी। ध्यान दो, तो इसमें भी हम लोग x का जो मान पुट करेंगे वो 1 ही करेंगे, है कि नहीं। ध्यान दो, तो p और x की जगह 1, के वैसा ही रहेगा, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं जी। रूट अंडर 2 गुना x का मान कितना डालना है 1, तो 1 डाल दिए, और प्लस का 1, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, के और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। उसके बाद क्या, माइनस, देखो -2 है, माइनस रूट अंडर 2 है, तो माइनस के रूट अंडर 2 में गुना होगा 1 से, तो माइनस का रूट अंडर 2 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिख दिए, कोई दिक्कत जी। के में 1 से गुना होगा तो के ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। माइनस रूट अंडर 2 और प्लस का 1, कोई दिक्कत। अब देखो, ये जो माइनस रूट अंडर 2 है बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट अंडर 2 होगा कि नहीं। और ये जो है क्या, प्लस का 1, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं जी। भाई प्लस का 2 है रूट अंडर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा, है कि नहीं। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2 माइनस में है तो प्लस में आ गया, है कि नहीं। अभी प्लस में है तो -1 बराबर क्या, के। तो के का मान क्या प्राप्त हुआ जी, रूट अंडर 2 -1 बराबर के का मान हम लोग क्या प्राप्त हुआ, रूट अंडर 2 -1, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ना क्या है, के माइनस रूट अंडर 2, ठीक है, तो माइनस में रूट अंडर 2 है बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में 1 है, प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो के का मान हम लोग को क्या मिला, रूट अंडर 2 -1, है कि नहीं जी। चलो चौथा भाग देखते हैं, ध्यान देना। चौथा भाग में क्या दिया हुआ है देखो तो, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद -3x और प्लस का के, यही ना दिया हुआ है जी, बोलो ना। ये चौथा भाग ना है, चौथा भाग में क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर -3x और प्लस का के, कोई दिक्कत। ध्यान दो, इसके लिए भी जी एक्स यही होगा, यानी कि एक्स का मान 1 जो है इसमें भी हम लोग 1 को ही डालेंगे। तो अब ध्यान दो, पी और एक्स में क्या डालेंगे, एक्स की जगह पर 1, है कि नहीं जी। ध्यान दो, के इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, बोलो ना जी।
अब यहाँ पर देखो -3 और x है तो गुना 1 होगा जी, x के जगह 1 को डालेंगे और उसके बाद प्लस के, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो, के और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जी। उसके बाद -3 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 3 ही रहेगा। अब प्लस के तो प्लस के, कोई दिक्कत। चलो, के में 1 से गुना होगा तो के ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। -3 अब प्लस का के, कोई दिक्कत जी नहीं। देखो, के प्लस में और ये भी के प्लस में, 1 के और 1 के, 2 के हो गया, 2 के तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के। अब -3 होगा कि नहीं। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, के बराबर, ये जो -3 है बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा जी, बोलो ना। जो 2 है के साथ गुना में है तो इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, ये 3/2 होगा, बोलो ना। तो के का मान कितना मिला, 3/, आया समझ में कि नहीं, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर में हम लोग को 4 ठो भाग दिया हुआ है और इसका हम लोग का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। फर्स्ट जो है वो है 12x² -7x और प्लस का 1, ठीक है। तो ये बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहले ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में हम लोग क्या करना है, फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12x² में फर्स्ट पद यह है, यह लास्ट पद है, ठीक है। 12x² में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x² ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या करना है हम लोग को, ये जो -7x है इसको 2 पदों में तोड़ना है। जैसे -7x है, इसको 2 पदों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 12x² मिले और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x मिले, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं -4x और -3x में, ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं यानी कि -4 और -3, तो -4x और -3x मिलके फिर से -7x हो जाएगा। और अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, और x में x से करेंगे तो x² है कि नहीं, तो 12x² और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए गुना करने पर हम लोग को प्लस का 12x² भी मिल रहा है। क्या कंडीशन इसमें देखना है कि फर्स्ट तो हम लोग को पहला पद में लास्ट पद से गुना करना है, तो हम लोग गुना किए तो कितना है 12x², नहीं 12x² में 1 से गुना करेंगे तो 12x² ही रहेगा। दूसरा ये जो 7x है -7x, इसको 2 पदों में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पे हम किए -4x और -3x, ऐसे 2 पद में व्यक्त करना है जिसे जोड़ने या घटाने पर फिर से -7x मिले लेकिन गुना करने पर प्लस का 12x² मिले, ठीक है। तो देखिए -7x और -4x और -3x दोनों माइनस में है तो क्या होगा, -7x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गुना करते हैं तो 4 में 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है। x में 1 से होगा तो x² और माइनस से माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो फर्स्ट पद है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 12x² और -4x और -3x, इसे हम लोग 2 पद में तोड़ दिए और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में से हम लोग को कॉमन लेना है और फिर इस दोनों में से हम लोग को कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लिया जाता है
तो जो चीज दोनों में होता है उसी को हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 12 है, 12 को हम लोग 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो दोनों में 4 है, तो 4 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं। यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो 4x कॉमन ले लिए। ठीक है, अब क्या बच रहा है, तो इसमें से 4 ले लिए तो 3 बचा, 2x है, एक्स स्क्वायर है तो 1x ले लिए तो 1x बच गया। ठीक है, तो 3x बच गया यहाँ, और यहाँ से 4x ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं -1, -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए 3x से फिर से -1 से गुना करेंगे तो -3x प्राप्त होगा। ठीक है, और प्लस का नहीं, यहाँ पर देखिएगा -1, क्योंकि फिर से -1 में -1 से गुना करेंगे, -1 गुना -1, तो 1 में 1 से 1 होगा और माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, है कि नहीं। तो यहाँ पर -1 बचेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए ये जो आपका मिलेगा 3x - 1 फिर 3x - 1, तो ये आपका सेम मिलना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक ले लेना है, 3x - 1, और ये जो बच गया 4x - 1। तो यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट भाग है उसका आंसर है। क्या बोला इसमें निकालने के लिए, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चौथा का पहला भाग का ये हम लोग को गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 ठो। ठीक है, तो इतने आसानी से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चौथा का हम लोग दूसरा भाग देखते हैं। चौथा के दूसरे भाग में क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 7x और प्लस का 3। ठीक है, तो अब हम लोग को इसे देखना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 को यानी कि 2x² को 3 में गुना करेंगे। ठीक है, 2x² और गुना 3, तो 3 दूना 6। ठीक है, और x² का x², तो यहाँ हम लोग क्या प्राप्त हुआ, 6x²। ठीक है, अब 7x को हम लोग को क्या करना है, 2 पदों में व्यक्त करना है, यानी कि 2 पद में तोड़ देना है। इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7x मिले और गुना करने पर 6x² मिले। ठीक है, तो इसे हम तोड़ते हैं 6x इंटू, देखिए 6x और x के रूप में। तो अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम इसमें अगर गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 6 और x में x से गुना होगा तो x², तो 6x² हम लोग को मिल जाएगा गुना करने पर, और जोड़ने पर हम लोग को फिर से प्लस का 7x मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे तोड़ेंगे 2x², ये जो पहला पद है तो वैसे ही लिखाएगा। फिर इस ये जो 7x है इसे हम लोग तोड़े 6x प्लस x में। ठीक है, और फिर प्लस का जो 3 है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, और फिर हम लोग इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और फिर इसमें से भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन है उसी को हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से एक x बच गया प्लस, और इसमें से क्या बचा 3। ठीक है, x तो कॉमन ले लिया गया है। चलिए अब हम लोग इसमें से लेते हैं, तो प्लस का 1 ले लेते हैं, प्लस का 1 लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3, प्लस 1 में फिर से x से गुना किया जाएगा तो x ही प्राप्त होगा, प्लस 1 में गुना किया जाएगा प्लस 3 में, तो क्या हम लोग प्राप्त होगा, फिर से हम लोग को 3 ही प्राप्त होगा। ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिखना है, और ये दोनों सेम ही होना चाहिए। जब सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस का 3 और ये क्या है, 2x और प्लस का 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो दूसरा भाग है इसका हम लोग को 2 गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त हो गया। इस तरह से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा का भाग 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चौथा का तीसरा भाग क्या है? 6x² प्लस 5x और माइनस का 6। ठीक है, तो अब इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पद में लास्ट पद से पहले तो हम लोग गुना करेंगे, तो क्या है 6x² गुना 6। ठीक है ना जी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, माइनस का 6। तो 6 में 6 से होगा तो 6 6 36, माइनस का माइनस आ गया, x² का x² है। ठीक है, तो देखिए इस 5x को हम लोग को ऐसे दो पदों में व्यक्त करना है कि माइनस का 36x² मिले। ठीक है, तो अगर हम इसे 5x को तोड़ते हैं 9x और दूसरा माइनस का 4x, ठीक है, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अगर हम 9x में से 4x को घटाएंगे तो 5x हम लोग को मिल रहा है, जोड़ने घटाने पे ये आ जा रहा है। ठीक है, और गुना करते हैं 9 चौका 36 और x में x से होगा तो x² और माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसे तोड़ेंगे। ये जो 6x² है ये तो ऐसे ही लिखाएगा। जो 5x है इसे हम लोग दो पद में तोड़े, यानी कि प्लस का 9x और माइनस का 4x। ठीक है, और माइनस 6। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे और फिर इसमें से भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3x इसमें से कॉमन लिए तो क्या बचा 2x। ठीक है, x को इसमें से कॉमन ले लिए और 3 भी ले लिए, तो यहाँ सिर्फ बचा क्या प्लस का 3। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे यहाँ पे क्या है 4x और माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर -2 ले लेते हैं। ठीक है जी, -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। इसमें से 2 आ गया तो 2 बचा 2 और 1। ठीक है जी, और उसके बाद इसमें से माइनस ले लिए हैं तो क्या बचेगा प्लस, और इसमें से 2 भी लिए हैं तो 3 बचा है कि नहीं। एक बार गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 2 में 2 से करेंगे तो 4 और x का x, तो -4x आ गया, माइनस है तो फिर माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा माइनस, और 2 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा 6। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे लिख लीजिए, और ये सेम ही होना चाहिए। 2x प्लस का 3 और ये क्या है 3x माइनस का 2। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का भाग 3 का गुणनखंड। ठीक है, 4 का भाग 4 क्या है 3x²। ठीक है, माइनस x और माइनस 4। ठीक है, तो ध्यान दो। अब क्या करना है, फर्स्ट भाग में यानी कि फर्स्ट पद जो है उससे हम लोग को लास्ट पद से गुना करना है, यानी कि 3x² गुना माइनस का 4। तो 4 3 12, माइनस का माइनस आ गया और x² का x² आ गया। ठीक है, जो -x है इसे हम लोग को दो पद में व्यक्त करना है, यानी कि तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर फिर से x और गुना करने पर -12x² आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर तोड़ते हैं -4x और दूसरा +3x। ठीक है, तो क्या होगा 4 3 12। ठीक है, और माइनस से प्लस से गुना होगा तो क्या होगा माइनस, और x में x से होगा तो x²। तो हम लोग को यहाँ पे -12x² आ रहा है। तो फर्स्ट जो पद है उसको तो वैसे ही लिखेंगे 3x² -4x और प्लस का 3x और -4। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन है देखिए, x यहाँ भी है x यहाँ भी है। ठीक है, दूसरा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या बच रहा है
3 - 3x - 4 उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं +1, ठीक है। तो क्या बचेगा 3x - 4, ठीक है। फिर 1 से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो यही हम लोग को प्राप्त होगा। ये दोनों समान है तो दोनों में से एक ही लिखना है और समान होना भी चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद x और प्लस का 1, x + 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये चारों भाग हम लोग देख लिए एकदम आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 का भाग चौथा का यह 2 गुणनखंड है कि नहीं। तो इसे नोट कर लीजिए, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 में है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना जी। और इसमें 4 ठो भाग है। तो फर्स्ट भाग को हम लोग देखते हैं पहले। फर्स्ट भाग में क्या है देखो, x का घात 3, ठीक है, -2x² -1 और +3। देखो ध्यान दो, अभी इस क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, यही ना है, +2 है, ठीक है, +2 है, ठीक है। ध्यान दो, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि नहीं जी। द्विघात बहुपद दिया था, उसका बोला था गुणनखंड निकालने के लिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें घात 2 हो, है कि नहीं। इसमें घात 3 है तो यह त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद का हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना यह एक बहुपद है कि नहीं जी। माना x - 1, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड है। ध्यान दो, यहाँ पे ये है बहुपद, बहुपद है ना जी। और हम लोग मान लिए कि x - 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। जैसे हम लोग को इसके पहले हम लोग देखें कि बहुपद दिया रहता था और दे दिया कि x - 1 ज्ञात कीजिए कि इसका यह गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, ये जो दिया हुआ है x - 1, ठीक है, इससे हम लोग x का मान निकाल लेते थे। x के मान निकालने के लिए बराबर में 0 लगाना होगा, है कि नहीं। तो x बराबर 0 और माइनस का 1 इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 होगा। x बराबर 0 में +1 करेंगे तो 1 ही ना होगा जी। तो अब x का मान हम लोग क्या प्राप्त हुआ, 1, है कि नहीं। अब ये x का मान इस बहुपद में अगर पुट कर देंगे और हम लोग को 0 प्राप्त होगा, तब ये जो है x - 1 यह बहुपद का गुणनखंड होगा और 0 नहीं होगा तो x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, है कि नहीं जी। तो चलो इसमें पुट करते हैं। ये जो बहुपद दिया हुआ है क्या है, बहुपद x³ -2x² -1 और प्लस का 2, यही ना जी। x का मान हम लोग को कितना डालना है, x का मान हम लोग को प्राप्त हुआ है 1, है कि नहीं जी। इसमें डालते हैं x³ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 और x का घात कितना है 2, तो x की जगह 1 रखेंगे 1 और इसका घात कितना लगाएंगे 2, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस x है तो इसका मान क्या रखेंगे 1 और प्लस का 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x का घात 3 है, इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1, 3 बार गुना करेंगे। 1 में 1 से करेंगे 1 और 1 में 1 से करेंगे 1, तो हम लोग 1 ही ना प्राप्त होगा जी। तो x का घात 3 है तो इसको हम लोग का मान क्या प्राप्त हुआ, इसका मान प्राप्त हुआ 1, है कि नहीं। ये px हम लोग मान लेंगे, यानी कि px बराबर a है, ठीक है जी। उसके बाद देखो 2 और 1 का स्क्वायर है तो इसका मान भी 1 ही आएगा कि नहीं।
-1 और +2, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 1 माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही होगा, -1 और +2, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, जो प्लस में है उसको जोड़ लेते हैं और जो माइनस में है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो प्लस का 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, -2 और -1 तो -3 होगा जी। 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 0। तो जो x - 1 इसे हम लोग क्या माने थे, बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अब इससे हम लोग x का मान निकाल के इस बहुपद में डाल दिए तो हम लोग को 0 प्राप्त होगा। तो जब 0 प्राप्त होता है तो यह x - 1 जो है यह इस बहुपद का गुणनखंड है, समझ में आया जी, है ना। तो एक तो हम लोग को गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, x - 1, और ये जो है त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो इसमें 3 गो गुणनखंड मिलेगा, कितना गुणनखंड मिलेगा, 3। इसके पहले हम लोग द्विघात बहुपद को गुणनखंड निकाले हैं तो हम लोग को 2-2 ठो मिला गुणनखंड जी, लेकिन इसका घात कितना है, 3। यह द्विघात बहुपद है तो इसमें गुणनखंड कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, है कि नहीं। तो अभी तो हम लोग को एक गुणनखंड मिला है, x - 1, है कि नहीं। अभी हम लोग को 2 गुणनखंड और ज्ञात करना है कि नहीं। तो कैसे होगा, ध्यान दो, आगे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखो, तो ये जो है x - 1 इसे हम लोग gx मान लेंगे, ठीक है। और ये जो px है, 1³ - 2x² -x और प्लस का 2, यह px है। तो px में अब gx से हम लोग भाग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दो, x में हम लोग क्या चीज से गुना करें ताकि हम लोग को x से घात 3 मिले, क्या चीज से करेंगे जी। तो अगर हम x² से कर देते हैं तो x² में x से गुना करेंगे तो x का घात 3 मिलेगा कि नहीं। अभी तो सिर्फ x² में x से गुना हुआ है, अब x² में -x से गुना होगा तो क्या होगा, -x² होगा कि नहीं, समझे इतना बात। अब देखो, ये दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदल जाता है जी, चिन्ह बदलेगा ना, यह प्लस में यह माइनस में, दोनों सेम है तो एक दूसरे से कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -2x² और प्लस 1x², तो -2x² में से 1x² चल जाएगा तो माइनस का x² बचेगा, बचेगा जी। अब जो बचा हुआ भाग है उसको भी लिख लेंगे, -x और +2, यही ना बचा हुआ भाग है जी, कोई दिक्कत। अब हम लोग x में क्या चीज से गुना करें कि हम लोग को -x² मिले। तो अगर हम -x ले लेते हैं, ठीक है, -x में गुना कर देते हैं कौन चीज से, x से। तो x में x से गुना करेंगे तो x² और माइनस का माइनस आ जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x²। उसके बाद अभी सिर्फ -x गुना हुआ है x से, और फिर -x गुना हुआ किससे, -x से। तो -x में गुना करेंगे -1 से, तो माइनस से गुना होगा प्लस, और x में 1 से गुना होगा कितना होगा, x होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, +x, कोई दिक्कत जी नहीं। तो देखो माइनस में है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस, प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस होगा। तो ये माइनस और ये प्लस तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है कि नहीं। अब देखो ये भी माइनस में x और ये भी माइनस में x, तो -2x होगा, और ये प्लस का कितना, 2, कोई दिक्कत। तो अब देखो, अब हम लोग x में क्या चीज से गुना करें कि हम लोग को माइनस का 2x मिले, है कि नहीं जी। तो अगर हम माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस के 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2x होगा कि नहीं। और फिर -2 में -1 से गुना करेंगे, देखो -1 गुना -2, तो माइनस से माइनस से होगा तो प्लस, और 1 में 2 से होगा तो 2 होगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस का 2, कोई दिक्कत जी। यहाँ माइनस तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस, यहाँ प्लस तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, होगा। दोनों सेम है, चिन्ह अलग है तो एक दूसरे से कट जाएगा। यहाँ हम लोग क्या प्राप्त हुआ जी, 0, कोई दिक्कत। अब 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये जो है x² -x और -2, ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं जी।
तो अब इससे हम लोग याद करेंगे कौन सी, दो ठो गुणनखंड। देखो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2, ये मिला जी। ये एक द्विघात बहुपद है कि नहीं, बोलो ना जी, द्विघात बहुपद नहीं है, घात इसका 2 है कि नहीं। तो ये तो इसका है, ये है गुणनखंड। अब इससे हम लोग दो ठो गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, तो 2 इधर का और 1 यहाँ प्राप्त हुआ है, तो 3 गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। द्विघात बहुपद से हम लोग कैसे गुणनखंड प्राप्त करते हैं इसको समझो। जो पहला पद है उससे लास्ट पद में गुना कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर में गुना करना है -2 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2 से करेंगे तो -2 एक्स स्क्वायर होगा जी, बोलो। अब यहाँ ध्यान दो क्या, तो माइनस एक्स को दो पदों में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि फिर से जोड़ने या घटाने पर माइनस का एक्स मिले और गुना करने पर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -2 एक्स गुना एक्स, और गुना करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है, तो ये माइनस का तो माइनस आ जाएगा और 2 का 2, एक्स में एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे तोड़ें, तो 2 एक्स और एक्स में, है कि नहीं, 2 एक्स और एक्स में, यानी -2 एक्स और एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम गुना किए -2 एक्स में एक्स से, तो 2 -2 एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है जी। और इसको अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि 2 एक्स -2 एक्स, है कि नहीं, माइनस का 2 एक्स और प्लस का एक्स, ठीक है। तो -2 एक्स में से प्लस 1 एक्स चल जाएगा, तो माइनस का एक्स ही ना बचेगा जी, बचेगा कि नहीं। तो ये जो पहला वाला पद है उसको ऐसे ही लिखाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, और इसे हम लोग दो भाग में व्यक्त किए, यानी कि -2 एक्स और प्लस का एक्स, और ये जैसे वैसे लिखाएगा -2। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो देखो क्या है कॉमन, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन आएगा, इसमें से एक्स कॉमन आ गया, इसमें भी एक्स कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ एक्स और -2, यही ना बचा जी, बोलो ना। यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो +1 आएगा, ठीक है। +1 ले लिए तो क्या बचे इसमें, एक्स और -2। अगर फिर से +1 से हम लोग इसमें गुना करेंगे, +1 में गुना करेंगे 1 से, तो +x ही होगा, ठीक है। +1 में गुना करेंगे -2 से, तो -2 ही होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये दोनों जो पार्ट है ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये दोनों बराबर ही होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, एक समान नहीं है, तो गलत हो गया क्वेश्चन, समझे। ये दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं x -2, और ये जो बच गया x + 1, ठीक है। तो यह 2 गुणनखंड हो गया और यहाँ से 1 गुणनखंड, तो हम लोग को 3 गुणनखंड प्राप्त हुआ। पहला क्या, x - 1, दूसरा x - 2, और तीसरा x + 1। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का भाग फर्स्ट का 3 गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत जी, नोट कर लो। दूसरा भाग देखो, दूसरे भाग में देख क्या दिया हुआ है, x का घात 3 -3x स्क्वायर -9x और -5, यही ना दिया हुआ है जी, यही ना दिया हुआ है। ध्यान दो, देखो तुम अपना मैथ बुक ले ली, देखो मान लेते हैं हम लोग, माना x + 1, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड है। अब इसे हम लोग, ध्यान दो, x + 1 को हम लोग माने कि इस बहुपद का यह गुणनखंड है, ठीक है जी। तो इसे हम लोग चेक करके देखते हैं कि इसका यह गुणनखंड है कि नहीं है कि नहीं। तो x + 1 और x का मान निकालने के लिए बराबर में हम लोग 0 लगाएंगे जी। देखो 1 बराबर 0, एक प्लस का 1 बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा,
अब देखो x बराबर 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही ना बचेगा जी। x का मान हम लोग क्या मिला, -1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो बहुपद है, इस बहुपद में -1 जो है, x का जो मान हम लोग को मिला -1, इसे इसमें पुट कर देंगे यानी कि रख देंगे। ठीक है, लिखते हैं px बराबर हम लोग को क्या प्राप्त है, x का घात 3 -3x स्क्वायर -9x और -5। ठीक है जी। अब हम लोग मान इसे रखते हैं। ठीक है, तो x क्यू है यानी कि x का घात 3, तो -1 का घात भी कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद -3 और यहाँ x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या है, -9 और यहाँ गुना में x है तो गुना x का मान कितना डालना है, माइनस का 1 है कि नहीं जी, और -5। कोई दिक्कत। चलो अब देखते हैं, -1 का घात कितना है, 3। इसका मतलब -1 गुना -1 होगा ना जी। तो माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा ना, और प्लस से माइनस से गुना होगा तो माइनस होता है कि नहीं। और 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और फिर 1 में 1 से गुना होगा तो 1। तो क्या प्राप्त हुआ, -1 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ -1। उसके बाद देखो -3 और ये -1 जो है इसका घात कितना है, 2। तो -1 गुना -1 होगा। तो माइनस से गुना होता है तो क्या होता है, प्लस, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या मिला, प्लस का 1, है कि नहीं जी। -1 का स्क्वायर क्या मिला, +1। उसके बाद देखो -9 में -1 से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस से गुना हुआ प्लस, है कि नहीं। और 9 में 1 से गुना हुआ 9, और -5 के -5। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, ये -1 है तो -1 लिखाएगा। -3 में 1 से गुना होगा तो -3 ही ना होगा जी। अब प्लस का 9 और माइनस का 5। कोई दिक्कत आए, ध्यान दो। प्लस का 9 है तो प्लस का 9 लिख लिए, -1 -3 -4 हुआ, और -5 -9 हुआ। तो 9 में से -9 जाएगा तो क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं। तो ध्यान दो, इस बहुपद में यहाँ से हम लोग क्या माने थे, x + 1 बहुपद का गुणनखंड है, और x + 1 से x का मान हम लोग ज्ञात किए -1, और -1 को इस बहुपद में रख दिए तो हम लोग को 0 प्राप्त हुआ। तो जब 0 प्राप्त होता है तो x + 1 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं जी। अब ये जो है हम लोग को 0 प्राप्त हो गया तो इसका गुणनखंड है, यानी कि एक गुणनखंड हम लोग को मिल गया x + 1। पहला गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हो गया। अभी 2 गुणनखंड हम लोग को और ज्ञात करना है कि नहीं। तो यहाँ तक सबको बनाने आएगा, कोई दिक्कत आएगा ना जी। चलो तो आगे देखते हैं। देखो अब क्या करना है, जो हम लोग का पहला गुणनखंड है, ठीक है, उसको gx मानते हुए px से हम लोग को px में भाग दे देना है। ठीक है, यानी कि x + 1 से भाग देना है, 1³ -3x स्क्वायर -9x और -5। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, अब x में हम लोग कौन चीज से गुना करें ताकि हम लोग को x³ प्राप्त हो। ठीक है, क्या चीज से करेंगे जी, तो x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तभी ना हम लोग को x³ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर में x से गुना किए तो हम लोग क्या प्राप्त हुआ, x³, है कि नहीं जी। और फिर x स्क्वायर में +1 से करेंगे तो +x स्क्वायर मिलेगा। एक में कोई भी चीज से गुना करते हैं तो उतना ही प्राप्त होता है कि नहीं। तो x स्क्वायर में 1 से गुना किए तो हम लोग यहाँ प्लस है तो प्लस का x स्क्वायर प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत। चलो अब देखो, यहाँ प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा। ये दोनों सेम है, और ये प्लस में या माइनस में तो एक दूसरे से कट जाएगा जी। 3x स्क्वायर है कि नहीं माइनस में, और ये कौन सी में है, माइनस में x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया। देखो -3x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर। ठीक है,
तो ये मिल के क्या हो जाएगा, -4x² होगा जी। तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ -4x²। कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच गया है उसको भी लिखेंगे, क्या बचा, -9x और -5। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करना है, तो x में कौन चीज से गुना करें ताकि हम लोग को 4x² मिले। तो अगर हम लोग -4x से कर देंगे, -4x से गुना करेंगे x में, तो क्या मिलेगा, देखो -4x गुना x। तो -4 का -4 आ जाएगा, x में x से करेंगे तो x² मिलेगा जी। यानी कि x में हम लोग -4x से गुना किए है कि नहीं जी। तो हम लोग क्या प्राप्त हुआ, -4x²। कोई दिक्कत। अब फिर हम लोग -4x से गुना करेंगे एक में, तो यह -4x ही होगा, होगा ना। चलो अब ध्यान दो, ये माइनस में है तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, ये माइनस में प्लस में, तो एक दूसरे से कट जाएगा। -9x और +4x, तो -9x में से 4x जाएगा तो माइनस का 5x आएगा। देखो ये -9x है, +4x है, तो -9x में से +4x गया तो -5x है कि नहीं। अब क्या बचा हुआ है, तो -5। कोई दिक्कत नहीं, जो बचा उसको लिखे। अब हम लोग x में कौन से गुना करें कि -5x हम लोग को मिले, है कि नहीं। तो हम कर देते हैं इसे -5 से गुना, ठीक है। तो -5 से गुना करेंगे x में तो क्या प्राप्त होगा, -5x होगा। और फिर -5 से गुना करेंगे +1 में तो -5 ही होगा, है कि नहीं। ये देखो माइनस में है तो चिन्ह बदलेगा प्लस, और ये भी माइनस में है तो चिन्ह बदलेगा प्लस, बदलेगा जी। इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम लोग क्या प्राप्त हुआ, 0। ठीक है, जब 0 प्राप्त होता है तो ये क्या होगा, ये जो है इस px का गुणनखंड है। ये जो भागफल हम लोग को प्राप्त हुआ ये इसका गुणनखंड है कि नहीं जी। तो अब हम लोग इससे क्या प्राप्त करेंगे, 2 ठो और गुणनखंड, है कि नहीं जी। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, x² और -4x और -5, ये एक द्विघात बहुपद हम लोग को प्राप्त हुआ, है कि नहीं। तो इससे हम लोग अब 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे। एक गुणनखंड हम लोग को मिल चुका है x+1, और इससे हम लोग 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। तो देखो हम क्या बताएं इसमें कि पहला पद में लास्ट पद से गुना करना है, ठीक है जी। यानी कि x² में गुना करेंगे -5 से, तो क्या होगा, -5x² होगा कि नहीं, होगा। दूसरा बात बोले कि इस -4x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -4x मिले, लेकिन गुना करने पर -5x² मिले, है कि नहीं जी। तो चलो इसको तोड़ते हैं। अगर हम इसको कर लें क्या, -5x और दूसरा x, ठीक है जी। तो देखो -5x में से एक x चल जाएगा तो -4x मिल रहा है। अब देखो -5x में x से अगर गुना करेंगे तो -5x² मिलेगा, है कि नहीं, बोलो ना जी। तो हम लोग कौन सी में इसको तोड़ रहे हैं, तो x² है जैसे वैसे ही लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद -5x और प्लस का x और -5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, x आ जाएगा, ठीक है। क्या बचा इसमें, एक x बचा और -5, क्योंकि x कॉमन ले लिए हैं, ठीक है जी। अब देखो इसमें से क्या आएगा, तो इसमें से प्लस का 1 आएगा, है कि नहीं, x -5 यहाँ पे हो जाएगा। अगर 1 से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो हम लोग को x -5 मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों हम लोग का सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख लेना है, x -5, और ये जो बचा हुआ भाग है यानी कि x + 1, तो इसे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ और यहाँ से हम लोग को 1, तो तीनों गुणनखंड को यहाँ एक साथ लिख देते हैं, x + 1 एक ठो गुणनखंड, x -5 दूसरा गुणनखंड, और x + 3 तीसरा गुणनखंड। आया समझ में जी। चलो इसको नोट कर लो।
ई वाला है क्या बोलते हैं, x प्लस 1 पहला गुणनखंड, x माइनस 5 दूसरा गुणनखंड और x प्लस 1 तीसरा गुणनखंड। चलो 5 का 3 नंबर क्या है, x का घात 3 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32 x और प्लस 20, यही ना जी। चलो ध्यान दो, तो ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है जी। और हम लोग मान लेते हैं, इसमें भी माना x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। देखो गुणनखंड है तो अब हम लोग जांच करेंगे, है कि नहीं जी। x प्लस 1 से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए बराबर में 0 लगाना होगा, ठीक है। तो देखो x बराबर 0 और प्लस का 1 बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा। x बराबर 0 में से माइनस 1 होगा तो माइनस 1 ही होगा, है कि नहीं जी। तो x का मान हम लोग को क्या प्राप्त चल गया, माइनस का 1। कोई दिक्कत, अभी जो माइनस का 1 मिला हम लोग को इस बहुपद में पुट कर देंगे, है कि नहीं जी। यानी कि px बराबर क्या, तो एक्स क्यूब माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स और प्लस का 20, ठीक है। चलो इसे मान रखते हैं, एक्स क्यूब है यानी एक्स का घात 3 है तो माइनस 1 का घात 3 होगा, माइनस 13 और एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 और एक्स है तो क्या होगा, गुना माइनस 1, ठीक है, और प्लस 20। कोई दिक्कत, यहाँ देखो माइनस 1 का घात 3 है तो इसको अगर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस 1 ही प्राप्त होगा, है कि नहीं। इसके बाद माइनस 13 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या है, प्लस देखो 32 से माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब प्लस का 20, कोई दिक्कत जी। अब ध्यान दो, माइनस 1 और माइनस 13 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 13 होगा, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस होगा। अब 32 का 32 और प्लस 20 का 20, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या प्लस में है और क्या माइनस में है, तो ये जो है माइनस का 32 है कि नहीं जी, ठीक है। माइनस 1 माइनस 13 माइनस 14 और यहाँ पे x प्लस 1 माइनस कहीं घबराएंगे, प्लस का 13 कहाँ है ये क्वेश्चन, सही है। यहाँ प्लस है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। यहाँ प्लस था माइनस लिखाया गया गलती से, यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस वाला एक साथ जुड़ता है और माइनस वाला एक साथ, है कि नहीं। तो 20 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 0 3 होगा, 2 और 1 3 33 होगा ना। माइनस 1 और माइनस 32 माइनस 33 होगा जी, ये माइनस 33, 33 में से 33 जाएगा तो 0 प्राप्त हुआ। जब हम लोग x बराबर जो मान मिला था माइनस 1 उसे इस बहुपद में पुट किए तो 0 आया, और जब 0 प्राप्त होता है तो क्या होता है, ये जो दिया हुआ है यानी कि x प्लस 1 जो हम लोग माने हुए हैं कि बहुपद का गुणनखंड है, तो बहुपद का गुणनखंड होगा जब 0 प्राप्त होगा, तो है कि नहीं। तो एक तो हम लोग को गुणनखंड प्राप्त हो गया x प्लस 1, ठीक है जी। अब हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग gx मान के px में भाग करेंगे, ठीक है।
तो x प्लस 1, इससे हम लोग भाग करेंगे इस बहुपद में। क्या बहुपद है, इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। x प्लस 1, इसमें हम लोग भाग करेंगे एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस का 20। कोई दिक्कत जी, बोलो ना, ध्यान दो। तो अब हम लोग x में क्या चीज से गुना करें ताकि हम लोग को एक्स क्यू मिले। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से कर देते हैं। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ एक्स क्यू। ठीक है, और अभी सिर्फ एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना हुआ है तो एक्स क्यू मिला, और फिर एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स से गुना होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत, ये दोनों सेम है, ये प्लस में या माइनस में तो एक दूसरे से कट जाएगा। 13x स्क्वायर प्लस में है और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 13x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एक एक्स स्क्वायर तो क्या मिलेगा, प्लस का 12x स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं। अब जो बचा हुआ भाग है उसको भी लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ भाग है, 32x और प्लस का 20। कोई दिक्कत जी, चलो अब हम लोग x में कौन चीज से गुना करें ताकि हम लोग को 12x स्क्वायर प्राप्त हो। तो प्लस का 12x से करते हैं, क्योंकि प्लस में हम लोग को लाना है। तो प्लस का 12x से x में करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा प्लस 12x स्क्वायर। फिर 12x में प्लस के x से होगा तो हम लोग को प्राप्त होगा प्लस 12x। ठीक है जी, प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा माइनस, प्लस में है तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस। ये दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में तो एक दूसरे से कट जाएगा। 32x और माइनस 12x, 32x में से 12x घटेगा तो क्या होगा, 20x होगा जी, और प्लस का यहाँ 20। कोई दिक्कत। अब देखो, अब हम लोग x में अगर 20 से गुना कर दें, कौन चीज से जी, 20 से, तो 20x मिलेगा। अब प्लस उसके बाद एक में 20 से गुना होगा तो 20 ही मिलेगा, है कि नहीं। प्लस में तो चिन्ह बदलेगा माइनस, और ये भी प्लस में तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस। ठीक है, ये एक दूसरे से कट गया, जीरो प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस बहुपद का ये जो हम लोग को भागफल मिला यह इसका गुणनखंड है कि नहीं जी। तो चलो अब हम लोग को एक द्विघात बहुपद मिला, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 20। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद से अब हम लोग दो ठो गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे, तो इसे हम तोड़ना बताए हैं जी। कैसे तोड़ेंगे, तो फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना करेंगे। यस नो, एक्स स्क्वायर गुना 20 तो क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर होगा जी। फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में 20 से करेंगे तो 20x स्क्वायर होगा। तो जो 12x है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 12x मिले और गुना करने पर प्लस का 20x स्क्वायर मिले। ठीक है, तो चलो इसको तोड़ते हैं। अगर हम इसको तोड़ दें कौन सी में, तो 10x और 2x। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 12x मिलेगा जी, बोलो ना। अगर गुना करेंगे तो 10 दूना 20 और x में x होगा तो 20x स्क्वायर प्लस का मिल रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है तो वही सही रहेगा। ठीक है जी, और ये 12x को हम लोग किस किस में तोड़े, 10x और 2x में, है कि नहीं जी। तो चलो ध्यान दो, प्लस का 10x और प्लस का 2x प्लस 20। कोई दिक्कत। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसको देखो, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन वही आता है जो दोनों में होता है कि नहीं। तो दोनों में x है जी, है कि नहीं। तो x को कॉमन ले लिए तो इसमें से क्या बचा, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा और प्लस का 10, क्या कि x तो बाहर आ गया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है,
20 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 10 गुना 20। तो यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा जी। ये दोनों समान होना चाहिए, है कि नहीं, और समान है इसका मतलब सही है। तो ये दोनों में से कोई एक लेंगे, x प्लस 10, और ध्यान दो ये जो बचा हुआ है x प्लस 2 यह हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ और 1 गुणनखंड यहाँ, तो टोटल हम लोग को 3 गुणनखंड प्राप्त हो गया। क्या, x प्लस 1 पहला, दूसरा क्या x प्लस 10 और तीसरा x प्लस 2, यह हम लोग को 3 गुणनखंड प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो। पांचवा का भाग कौन सा है, चौथा, है कि नहीं। इसको देखो क्या दिया हुआ है, 2y³ प्लस y², ठीक है, और क्या दिया हुआ है जी, -2y प्लस का -1, यही ना दिया हुआ है। देखो तो 5 का चौथा भाग दिया हुआ है, 2y³ प्लस y² -2y और -1, यही ना क्वेश्चन है जी। तो ध्यान दो, हम लोग इसको मान लेते हैं इसी तरह से, माना y प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। तो y प्लस 1 से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने के लिए बराबर में 0 लगाना होगा, ठीक है। y बराबर 0 और प्लस 1 को बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो -1 होगा। देखो y बराबर 0 में से -1 होगा तो -1 ही आएगा, है कि नहीं जी। तो यहाँ पे हम लोग को y का मान क्या प्राप्त हुआ, y का मान क्या प्राप्त हुआ जी, -1 दिखाई दे रहा है, चलो नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हमारा ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो क्या हो गया, देखो ना हाई दिखाई दे रहा है ना, बस बात खत्म। ध्यान दो, जो px है हम लोग का क्या है, 2y³ प्लस y² -2y और -1, ठीक है। इसमें मान को पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो चलो मान पुट करते हैं, 2y³ है यानी कि y के जगह क्या लेंगे, -1, है कि नहीं। तो -1 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद प्लस y² यानी कि -1 का स्क्वायर होगा, -2 और यहाँ पे गुना के साथ 2 के साथ कौन सी गुना में है, y यानी कि -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और -1, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब ध्यान दो, 2 गुना -1 का घात 3 है तो -1 ही मिलेगा, उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 1 मिलेगा। अब देखो -2 में -1 से गुना होगा तो +2 मिलेगा, अब -1, कोई दिक्कत जी। 2 में -1 से गुना होगा तो -2 होगा, है कि नहीं, +1 +2 और -1। तो जो प्लस में है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, प्लस में क्या है, +1 और +1 नहीं, +1 और +2, तो ये क्या हो गया, +3, -2 और -1 तो -3, है कि नहीं जी। 3 में से 3 जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे y प्लस 1 को हम लोग बहुपद का गुणनखंड माने हैं, है कि नहीं जी, कि है। और इससे y प्लस 1 से हम लोग y का मान निकाल के इस बहुपद में इसको मान को पुट कर दिए तो हम लोग को 0 प्राप्त हुआ। और जब 0 प्राप्त होता है तो क्या होता है, ये जो बहुपद है इस बहुपद का y प्लस 1 गुणनखंड होता है। तो एक गुणनखंड हम लोग को प्राप्त चल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग को y प्लस 1 को gx मान के px में क्या करना है, भाग करना है। 2y³ प्लस y² -2y और -1, ठीक है जी। अब ध्यान दो, y में हम लोग क्या चीज से गुना करें कि हम लोग को y³ मिले,
y में हम लोग कौन चीज से गुना करेंगे कि हम लोग को क्या मिले 2y3। तो हम क्या करते हैं 2y² से गुना कर देते हैं। ठीक है, देखो 2y² से गुना करेंगे y में तो हम लोग को क्या मिलेगा 2y3 मिलेगा जी। तो यहाँ पे हम लोग को मिला 2y3 और फिर 2y² में एक से गुना करेंगे प्लस के एक से तो हम लोग को क्या मिलेगा जी प्लस 2y², यही ना मिलेगा। प्लस में है चिन्ह बदलेगा, ये कौन सी में है प्लस में तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में माइनस में सेम है तो ये कट जाएगा एक दूसरे से। प्लस y² और माइनस 2y², तो माइनस 2y² में से एक y² जाएगा तो माइनस y² बचेगा और बचा हुआ भाग लिख लेंगे -2y-1। कोई दिक्कत। अब y में हम लोग कौन चीज से गुना करें ताकि हम लोग को -y² मिले, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं -y। -y में y से गुना करेंगे तो हम लोग को -y² मिलेगा। ठीक है, फिर -y में प्लस एक से करेंगे तो -y मिलेगा। ठीक है जी, ये माइनस में तो चिन्ह बदलेगा प्लस, माइनस में तो चिन्ह बदलेगा प्लस, दोनों एक जैसे है तो कटेगा। अब देखो 2y में से ये माइनस में है और ये प्लस में है तो -2y में से प्लस एक y जाएगा तो -y बचेगा और -1। कोई दिक्कत जी। अब देखो y में हम लोग कौन चीज से गुना करें ताकि हम लोग को माइनस का y मिले, तो हम माइनस का 1 ले लेते हैं। -1 से गुना करेंगे y में तो -y हम लोग को मिलेगा। ठीक है, फिर -1 में गुना करेंगे +1 में तो हम लोग को -1 मिलेगा। ठीक है, ये माइनस में तो चिन्ह बदलेगा प्लस, ये भी माइनस में तो चिन्ह बदलेगा प्लस। ठीक है, एक दूसरे से कट जाएगा, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस बहुपद का ये जो हम लोग को भागफल मिला यह क्या है, यह गुणनखंड है कि नहीं जी। अब ध्यान दो, देखो अब इससे हम लोग क्या करेंगे जी 2y² माइनस y और -1 से हम लोग 2 गुणनखंड और निकालेंगे, है कि नहीं जी। तो ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं इसमें 2y² में गुना करेंगे -1 से, है कि नहीं जी। -1 से गुना करेंगे यानी कि फर्स्ट पद में लास्ट पद से गुना करते हैं तो क्या आएगा -2y², यही ना आएगा जी। अब देखो ये जो -y है इसको ऐसे दो पद में तोड़ना है ताकि हम लोग को जोड़ने या घटाने पर माइनस का y मिले और गुना करने पर क्या मिले -2y², है कि नहीं जी। तो देखो ये तो 2y² वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं -2y और प्लस y, तो -2y में से प्लस का 1y जाएगा तो फिर माइनस का 1y मिलेगा, बोलो ना जी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा -1। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो इसमें से कॉमन लेंगे फिर इसमें से कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, है कि नहीं, यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो यहाँ 2y हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचा 1y और इसमें क्या बचा -1, यही ना बचा जी। अब इसमें से कॉमन लेंगे क्या तो प्लस का 1, तो क्या बचेगा y -1। ठीक है, ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक लिखना है, y -1 और ये जो बचा हुआ भाग है 2y + 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणनखंड और यहाँ से 1 गुणनखंड, क्या हो गया y + 1 1 गुणनखंड, y -1 1 गुणनखंड और 2y + 1 तीसरा गुणनखंड। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का यह तीनों गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है,